हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल का सिलेबस कवर कर रहे थे। उसमें प्रयोग संख्या 2, उसका तीसरा भाग है प्रिपरेशंस फ्रॉम वेजिटेबल्स या सब्जियों के व्यंजन। इससे पहले हम अनाज और दालें पढ़ चुके थे और विभिन्न प्रकार की दालों के बारे में भी पढ़ चुके थे। इस बार मैं इसी वीडियो में आपको सब्जियों के वर्गीकरण और उनके फोटोग्राफ्स वगैरह भी बताऊंगी, जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दो मुख्य तत्वों के बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है? पौष्टिक तत्व है खनिज लवण और विटामिन। और ये दोनों ही पोषक तत्व जो हैं सब्जियों में पाए जाते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। और इनके सेवन से शरीर न केवल स्वस्थ, चुस्त और फुर्तीला रहता है, बल्कि जो सब्जियां होती है उनसे पेट भरता है, क्षुधावर्धक होती है, बहुत फाइबर होता है इसमें, और इसलिए तृप्तिदायक भी होती है। ये वैरायटी लाती है हमारे खाने में, और रेशे की तो बहुत बड़ी मात्रा की पूर्ति करती ही है, और इसलिए कलर लाती है, वैरायटी लाती है, जिसकी वजह से इसको विभिन्न भोज्य पदार्थों के साथ मिला करके और अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। अब हम देखें कि सब्जियों का वर्गीकरण किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो दो टाइप से वर्गीकरण होता है। एक तो यह है कि पेड़ पौधों के जिस अंश से सब्जियां प्राप्त होती है उससे हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जड़ वाली सब्जियां, जो कि रूट है, यानी कि ज़मीन के नीचे होती है, और साथ में ये कि वो वास्तव में जड़ है। जैसे कि गाजर, मूली है, शलगम है। आलू नहीं है, वैसे आलू लिखा है लेकिन आलू जो है कंद में आता है। फिर है तने वाली सब्जियां, यानी कि जो कि ट्यूबर या बल्ब कहलाती हैं या स्टेम कहलाती हैं। जैसे कि अदरक, अरवी, शकरकंदी और जमीकंद। ये सारी ज़मीन के नीचे होने पर भी ट्यूबर है और इसलिए ये कंद में कहलाई जाती है, और स्टेम में आती है। वो एक स्टेम वही होता है जिसके अंदर से पत्तियां निकलती है, तो इसलिए वो स्टेम में आती है। फिर और भी हैं इसके अलावा, ये एक एग्जाम्पल है। फिर पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, धनिया। पत्तेदार सब्जियों के आपको सब एग्जाम्पल याद होंगे, और इसके बाद में भी जब आप अपने राइटअप लिखेंगे तो आप इसमें और भी दो दो एग्जाम्पल ऐड करें, जिससे कि कोई भी आपका खुद का भी जनरल नॉलेज बढ़ता है और आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से होते हैं और उससे वैरायटी बना सकते हैं। देन फल वाली सब्जियां। फल वाली सब्जियों से मतलब ये नहीं कि वो कोई फ्रूट है। फल वाली सब्जियों से मतलब है कि जो कि पेड़ पौधे के फ्रूट हैं, यानी कि जैसे कि टमाटर है जिसके अंदर बीज होता है, बैंगन है, ककड़ी है जिनके अंदर बीज होता है, ठीक है, वो खुद कोई बीज नहीं है। फिर बीज वाली सब्जियां जैसे कि मटर, सेम, ग्वार वगैरह, ये चीज़ें जो है बीज वाली सब्जियां कहलाती है। चंवला है, सोयाबीन है, या लीलवे हैं जो अपने यहाँ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बीजों में आती है, ठीक है। ये तो अंश से हो गया आपकी किस अंश से सब्जी प्राप्त हो रही है। फिर होता है रंगों के आधार पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें न्यूट्रिएंट्स का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे कि सफ़ेद सब्जियां, अब इनमें किसी भी प्रकार के रंग वर्णक का अभाव होता है। जैसे कि लौकी है तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद है, उसके अंदर और कोई सा भी रंग नहीं है। या मूली है जिसमें कोई रंग नहीं है। फिर हरी सब्जियां, ये आपको सबको पता है कि हरी सब्जियां कैसी होती है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है जिसकी वजह से इनका रंग हरा होता है। तो सारी हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। देन पीली सब्जियां, कैरोटीनॉइड वर्णक की उपस्थिति इन सब्जियों को पीला रंग प्रदान करती है, जैसे कि कद्दू है या पीली मिर्च है, ठीक है। फिर लाल सब्जियां, लाल सब्जियां जो होती हैं इनमें एंथोसाइनिन वर्णक होता है जो कि सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो आप इसके रंग चुनें और फिर उसके अनुसार उनका एग्जाम्पल लिखें। जो मैंने तो आपको ये बताया कि 4 तरह की होती है, अब आप इनके एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। तो विभिन्न सब्जियों का जो पौष्टिक मूल्य है इस बात पे निर्भर करता है कि किस भाग से उन्हें प्राप्त किया गया है और उसमें कौन सा वर्णक उपस्थित है। जैसे कि जड़ और कंद वाली जो सब्जियां हैं उनमें ज़्यादातर में देखना आपकी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्ची होते हैं। जबकि जो बीज वाली सब्जियां होती है वो प्रोटीन युक्त होती है, उनमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। और हरी और लाल सब्जियाँ जो है उसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब याद रहेगा ये आपको। अब देखिए चार्ट से आपको और भी पता चल जाएगा जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जड़ और कंद वाली सब्जियों के एग्जाम्पल क्या हैं और उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं।
हरी सब्जी वाली पत्तियाँ जो सब्जियाँ हैं वो कौन सी हैं, उसमें कौन से विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन ए, बी, B2, लवण, बहुत सारी चीज़ें। रफेज तो होता ही है, खैर सभी में रेशा ज़्यादा होता है। बीज वाली सब्जियां हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, B1, B2 और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है। और फल वाली सब्जियां जो है विशेषकर इनमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। और इसके अलावा और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। अब इन सब्जियों को पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए, और काटने के बाद उसका पानी बहुत ज़्यादा डाल करके और फेंक देना अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो है निकल जाते हैं। अगर ज़रूरी नहीं हो तो छिलके नहीं उतारें, जैसे बहुत पतला जिनका छिलका हो तो नहीं उतारना चाहिए, छिलके के साथ बनाना अच्छा ऑप्शन है। फिर अधिक बारीक टुकड़ों में न काटें। ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटने से क्या होगा कि पानी में जब हम डालेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स निकल जाएंगे, विटामिन्स भी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को लंबे समय तक व तीव्र ताप पर न पकाएं। में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, विल्टिंग हो जाती है इसमें, और बहुत जल्दी से इनके जो विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं अगर लंबे समय तक और तेज़ ताप पर पकाते हैं। मौसमी फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, न कि जो कोल्ड स्टोरेज वाली सब्जियों का। और जिस पानी में पकाएं उसे पूरा पूरा काम में लें और वेस्ट नहीं करें, उसका पानी फेंके नहीं। पकाने से काफ़ी समय पहले सब्जियों को नहीं काटें, उससे जितनी देर तक हवा में पड़े रहते हैं वो सब उनका विटामिन्स और मिनरल्स जो है नष्ट होते हैं। उससे विटामिन सी खास तौर से है जो जल्दी से नष्ट हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। फिर खुले बर्तन में ना पकाएं, ढक के पकाएं, जिससे क्या होता है कि जो हवा और लाइट के प्रेजेंस में जो विटामिन्स नष्ट होते हैं वो नहीं होंगे। फिर बार बार गर्म करके खाने की आदत से बचें। बहुत ज़्यादा देर तक कुकिंग करना या बार बार कुकिंग करने से उसके सारे विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, सलाद में सब्जियों के ऊपर नींबू या नमक का प्रयोग करते हैं, नींबू और नमक का, तो उसका रंग वैसा का वैसा हरा बना रहता है जो हरी सब्जियां हैं उनका। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सब्जियां अच्छी बनेंगी और उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है नष्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग तरह की सब्जियां कौन सी है। कुछ हो सकता है कि आपकी नॉलेज होगी और कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये नॉलेज नहीं होगी कौन सी सब्जियां होती है, रूट वेजिटेबल्स कौन सी हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल कौन सी हैं और कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए और आपके कुकिंग में हेल्प के लिए ये आपको एक सिंपल सा चार्ट है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने फाइल में एक ऐसा चार्ट बना लें जिससे कि आप खुद भी रिकॉग्नाइज़ करें, आपको याद रहे और आपकी नॉलेज रहेगी तो आप आगे की आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो रेसिपीज़ प्लान करते हैं वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। जैसे कि ये है कसावा। कसावा जो है एक तरह से जिससे अरारोट बनता है, ये उस तरह की रूट वेजिटेबल है। ठीक है, ये रूट वेजिटेबल्स बता रही हूँ मैं आपको। एक ये हॉर्स रेडिश है जो आपको दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा खुरदुरी सी होती है। अजमोद है जिसको पार्सले भी कहते हैं। फिर शलजम है, ये तो सब लोग जानते होंगे, ये भी एक तरह की रूट वेजिटेबल है। फिर गाजर और मूली से तो आप सब परिचित हैं, है ना, तो ये तो आपको पता चली जाएगी। गाजर जो है वो रेड वाली होती है, मूली जो होती है सफ़ेद और लाल दोनों तरह की होती है। फिर स्टेम एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स, यानी कि तने वाली सब्जियां या कंद वाली सब्जियां कहते हैं जिनको। तो ये कंद वाली सब्जियां ये देख सकते हो आप, जैसे कि यैम है, आलू है, ये आपका जो आपके यहाँ नहीं मिलते हैं ज़्यादा, सब चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही है। जैसे कि जिंजर है, जिंजर रूट्स लिखा है लेकिन ये रूट नहीं है, ये स्टेम है, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट पौधा लग जाता है, इसके अंदर से पत्तियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, फिर ये आर्टिचोक है, ये भी एक तरह की यहाँ नहीं प्राप्त होती है, इस तरह की ये ट्यूबर्स हैं। और फिर ये जेरूसलम आर्टिचोक है, ये भी एक ही चीज़ के दो वैरायटीज़ हैं, इसको काटेंगे तब इस तरह का दिखेगा। तो ये मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ट्यूबर्स यहाँ पर भी और भी जमीकंद है, रतालू है, इस तरह के प्राप्त होते हैं, वो तो आपने देख ही रखे हैं। और ये हैं जो कि आपने नहीं देख रखे हैं, ये भी आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। फिर बल्ब, बल्ब जो हैं
बल्ब जो है वो उसका मतलब होता है कि जैसे आपको दिख रहे हैं कंद, जैसे ये गोल गोल दिख रहे हैं, हर एक में आपको गोल गोल दिख रहे होंगे, जैसे कि गार्लिक है ना, एक बंद सा है जिसके अंदर आपको जैसे कि अनियन में तो सर्कल्स हैं, और गार्लिक है उसके अंदर कलियां हैं, फिर ऐसे ये लीक है, शैलोट्स हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंदों में पाई जाती है और फिर उसके अंदर से काटे जाते हैं। तो ये एकदम ज़मीन के जस्ट नीचे होते हैं, तो इसके वजह से ये छोटा सा कंद होता है एक तरह से, तो इसलिए ये बल्ब कहे जाते हैं। फिर ये असली स्टेम, जिसको आप स्टेम यानी कि तने के नाम से जानते हैं, तो एस्पेरेगस है। ये भी ऐसा है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन आप जब रेसिपीज़ देखेंगे या कोल्ड स्टोरेज से कभी आएगा, कभी कोई रेसिपी होगी, तो आप कम से कम उसको पहचान पाएंगे। जो हमारे यहाँ प्रचलित है स्टेम्स वो कौन से हैं, जैसे कि सौंफ के तने हैं, ये फेनल, और सैलरी है, ये भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ। बैम्बू शूट्स यहाँ मिल जाता है, जहाँ पर कि बोलते हैं जो बांस के तने हैं, जिसका बाहर का छील करके और उसके जो अंदर का हिस्सा है उसको काट के उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, तो इसको बैम्बू शूट्स कहते हैं। और ये फिडल हेड फर्न है, ये नया अभी आया है, तो ये अभी तक हो सकता है कि आपको बाज़ार में नहीं दिखाई दे। फिर है हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि जो लीफी वेजिटेबल्स कहलाती हैं, ये इनसे आप सब परिचित होंगे, जैसे कि धनिया है, ये कुमैत है यानी कि अम्बाड़ी, इस तरह से नाम से, मराठी नाम से भी कहा जाता है। फिर ये आपका वाटर क्रैस यानी कि जल कुंभी है, तो जहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है वहीं इसका इस्तेमाल ज़्यादा देखने में आएगा। फिर स्टिंगिंग नेटल यानी कि चुभने वाले बिछुआ, बिछुआ के नाम से भी जाने जाते हैं, कि इसकी भी सब्जी बनती है, जहाँ लोकल है आदिवासी एरिया में इनकी सब्जियाँ ज़्यादा बनती है। फिर पत्ता गोभी, इससे आप परिचित हैं, पत्ता गोभी तो खाई जाती है। काले जो है ये भी अपने यहाँ पर अब आने लगा है, पहले नहीं आता था, ये भी बाहर की सब्जी थी ये, या फिर साउथ में मिल जाती थी। फिर है मूली के पत्ते, ये जो रेडिश लीव्स के नाम से, तो मूली के पत्तों से भी आप परिचित हैं, इसकी भी सब्जी बनती है या पराठे भी बनते हैं। फिर पुदीना, ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह की और भी पत्तेदार सब्जियां होगी जिनके नाम आप अपने फाइल में लिख सकते हैं, और इनकी फ़ोटो अगर आपको मिल जाती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर है फ्रूट वेजिटेबल्स यानी फल रूप वाली सब्जियां, इनमें आती है जैसे कि ककड़ी है, लौकी है, बैंगन, टमाटर, स्क्वैश। स्क्वैश भी अपने यहाँ नहीं इतनी पाई जाती है, लेकिन आप इसको, कद्दू भी इस तरह का दिख रहा है, कद्दू भी हो सकता है इसके अंदर। फिर एवोकाडो, इसका भी नाम आपने सुन रखा होगा। देन बीज वाली सब्जियाँ जैसे कि मटर है, ये आपके सेम फली हैं। फिर आपके जो कॉर्न, आजकल स्वीट कॉर्न खाते हैं सब लोग, भुट्टे के जो दाने। फिर जब ये कच्चे होते हैं मूंग, मूंग की फली और तुअर की फली, जब फली होती है तो उस समय में जो खाते हैं वो सब सीड्स वाले सब्जियां कहलाती है। लीलवे हैं आपके, वो सब इसमें आते हैं। जो कोई सी भी बीन्स हैं, सहजन की फली है, ये सब इसके अंदर आएगी। अब आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं, तो अब अभ्यास के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों से मेनली कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, अभी बताया मैंने क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर फल वाली सब्जियां कौन से पोषक तत्वों का उत्तम स्रोत है, ये भी आपको बताया था अभी, विटामिन ए व सी। फिर सब्जियों को पकाते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने आपको कोई 10-12 चीज़ें बताई थी, इसमें से कोई 4 सबसे इम्पॉर्टेंट लिखिए। फिर अब इनके एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्जाम्पल आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो व्यंजनों के उदाहरण दीजिए, वो तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। सब्जियों और फलों, अनाजों से बनने वाला कौन सा व्यंजन हो सकता है। फिर सब्जी व दालों से बनने वाला व्यंजन कौन सा हो सकता है। दिमाग चलाइए, आपको बिल्कुल आ जाएगा ये। सब्जी और दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ, यानी कि दूध या दूध से बना पदार्थ कोई भी ले सकते हो आप, दूध है, दही है, मक्खन है, ऐसा कुछ भी आप इसमें यूज़ करें। सब्जी के साथ क्या ऐसा मिक्स करके बनाएंगे तो क्या व्यंजन बनेगा, ठीक है। तो व्यंजन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो किस किस से मिलके बना है, ठीक है। फिर सब्जी व शर्करा से बनने वाला व्यंजन, कोई मिठाई, ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं। फिर सब्जियों से प्राप्त होने वाले रेशे का हमारे आहार में क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है रेशा,
तो इसके बारे में भी आप लिखिए। तो एक ये रेसिपी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी है, जैसे कि व्यंजन का नाम है गाजर का हलवा। ठीक है, इसमें गाजर है और क्या है, इसमें दूध है, मावा है। तो यानी कि ये किन से मिलके बना है, गाजर यानी कि सब्जी और दूध से बना हुआ पदार्थ। ठीक है, तो इनसे मिलके ये रेसिपी बनी है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताई है, आवश्यक सामग्री जो कि ग्राम्स में या फिर जो मेजरिंग स्पून और कप्स हैं उनके नाप में देनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये रेसिपी दी हुई है। ठीक है, पॉइंट वाइज देनी है हमेशा, और फिर लास्ट में तैयार मात्रा लिखनी है, कितना बना लेंगे आप इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से उदाहरण के अनुसार सब्जियों के 5 व्यंजनों की विधि लिखिए 5 पेज पे। तो 5 व्यंजन यानी कि प्रत्येक समूह से एक, जड़ वाली एक, तने वाली एक, पत्तेदार एक, फल वाली, बीज वाली, इस तरह से 5 रेसिपीज़ लिखिए। ठीक है, थैंक यू। ये काम करके और फाइल में और फिर हमें बताइए।